स्टेज फोबिया है। इस स्टेज फोबिया को कैसे कम किया जाए? एक बच्चा है, अभी तो स्टेज क्या होता है ये भी नहीं जानता है। हम अगर उस बच्चे से देखें कि हम भी, हमारी यात्रा वहीं से शुरू हुई है। एक बच्चा है, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, खेल में निमग्न है, बहुत आनंद में है, दोस्तों के साथ जब खेल रहा है तो बिल्कुल वर्तमान के क्षणों को वो एंजॉय कर रहा है। जहाँ चिल्लाने की इच्छा हो रही है चिल्ला भी रहा है, तरह तरह की भंगिमाएं दे रहा है। किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्शन, कोई चेहरा, कोई मुखौटा उसके चेहरे पे नहीं लगाया हुआ है। इतने में मालूम पड़ा कि घर में कोई मेहमान आ गए हैं। मेहमान आ गए हैं, उनका बड़ा औपचारिक स्वागत हो रहा है। कोई विशिष्ट अतिथि हैं भाई। जब विशिष्ट अतिथि हैं तब उनका इतना स्वागत सत्कार हुआ है तो थोड़ा सा बातचीत। अब बातचीत के नाम पे थोड़ी पारिवारिक पूछ परख, भाई कैसे हैं, वो बेटा कौन सी क्लास में आ गया, बच्चे क्या कर रहे हैं, और वो छोटा सा बच्चा कितना बड़ा हो गया है। और जब उसके बारे में बात आई तो मम्मा ने तुरंत उसको आवाज़ दे दिया कि आओ भाई। अब वो बच्चा खेलने में मस्त है, हो सकता है खेलते खेलते शायद डांस भी कर रहा हो। लेकिन जहां मम्मा ने बुलाया और नए चेहरे, अपरिचित चेहरे, बड़े औपचारिकता सा माहौल, सब बड़े औपचारिक रूप से बैठे हुए हैं, अनुशासित से बैठे हुए हैं, और उस कथित अनुशासित कक्ष में अचानक जब बच्चे का आगमन होता है और बच्चे को कहा जाता है कि इनको या तो धोख दो या इनको नमस्ते करो अंकल को, और उसका मन खेलने में था, बड़ा औपचारिक माहौल, गंभीर माहौल। उस गंभीर माहौल में वो बच्चा औपचारिकताएं निभाता है। भय के कारण, मम्मा की तीखी निगाहों के कारण, बात के विवाद से बचने के कारण, और बच्चा नमस्ते नमस्ते करता है। अब जो अतिथि आए वो भी थोड़ा रिस्पॉन्स देंगे ही देंगे। अरे वाह वाह, कितना बड़ा हो गया, कौन सी स्कूल जाते हो। अब जहाँ स्कूल की बात आई, क्या स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कि फिर मम्मा ने कहा कि भाई बताओ, वो पोयम सुनाओ अंकल को। अब उसके दोस्त इंतजार कर रहे हैं, खेलने में उसका मन रमा हुआ है, लेकिन यहाँ अंकल को पोयम सुनाना है। अपरिचित चेहरे, बड़े अनुशासित से घर वाले औपचारिक रूप में बैठे हुए हैं। वो जब औपचारिक रूप में बैठे हुए हैं तो बच्चा और दबाव में है, तनाव में है। और अब बच्चा उसी पोयम को जब सुनाएगा तो बच्चा भी उसी स्थिति से गुजरेगा जिसको आप कह रहे हैं स्टेज फोबिया, ऑडियंस थ्रेट। और ये जो बच्चा जिससे गुजर रहा है वो सोशल एंजाइटी सिंड्रोम से गुजर रहा है, या किसी और अच्छा सा उसको नाम दे सकते हैं, कोई साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मुद्दे की बात ये कि एक असहज स्थिति से बच्चा दो चार हो रहा है। आज सुबह मैं पेपर नहीं पढ़ पाया क्योंकि पेपर मेरा यहीं आता है, और अभी मेरे पास वक्त था तो मैं दैनिक भास्कर पढ़ रहा था, इंदौर का एक सप्लीमेंट, और उसमें एक परिवार के बारे में जिक्र है। इस परिवार में 52 या 54 मेंबर्स हैं, एक किचन है, डिनर सब साथ लेते हैं, 32 कमरों का मकान है, बड़ा हॉल है, 4 या 5 पीढ़ियाँ साथ रह रही है। और उस परिवार में 10 छोटे छोटे बच्चे हैं, 1.5 साल के, 1 साल के। अगर आप देखें उस परिवार की स्थिति, सामाजिक स्थिति, तो क्या उस परिवार के बच्चे को कभी ये फोबिया होगा? दिन भर ही लोगों की आवाजाही लगी हुई है, 55 तो घर के ही हैं, 50 तो घर के ही हैं, उसके बाद मेहमानों का आना जाना। तो इतने लोगों के बीच में जब वो बच्चा रहेगा दिन भर, तो क्या उस बच्चे को ये झिझक आएगी? उस बच्चे को ये झिझक बिल्कुल नहीं आएगी। और आज एकल परिवारों में ये बच्चे को झिझक आ सकती है, और वही बच्चा बड़ा हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको स्कूल भेज दिया जाता है, और स्कूल में उसके साथ वही होता है। कथित अनुशासन के नाम पे सबसे पहली बात जो स्कूल में सिखाई जा रही है बच्चों को वो होती है मुंह पे उंगली रखो, आवाज नहीं, चुप, साइलेंस। टीचर खुद बोलेगी और बच्चों को बोलने देगी नहीं। आप देखते ही है तो स्कूलों का नियम, और आपने भी देखा होगा, मुंह पे उंगली, चुप, बिल्कुल आवाज नहीं। तो बच्चों को संस्कार दिया गया है मुंह पे उंगली रखने का, चुप रहने का, ना बोलने का। और आज हम बोलने के बाबत जब बात कर रहे हैं वो भी स्टेज पे आके, तो ये बैरिकेड ना आए तो आश्चर्य की बात है कि नहीं है। तब इसके उपाय क्या हैं? इसके उपाय वहीं शुरू हो जाएंगे बचपन से, कि बचपन से बच्चों को मौका दें, सहज खिलावट दें, सहज मेहमानों के बीच में अनौपचारिक रूप से बच्चों को बैठाएं और अपने बातचीत में शामिल करें। वैसे औपचारिक परफॉर्मेंस के लिए ना खड़ा कर दें। धीरे धीरे वो सहज होने लग जाएगा। अब आप कहेंगे हम तो बड़े हो गए, अब हम तो क्या करें? तो अब हम कुछ उपाय पैदा करें। क्या उपाय पैदा कर सकते हैं? उपाय हम ये कर सकते हैं कि अपने दोस्तों का एक समूह बनाएं, जैसे कि यहाँ पर आपको जो एक बहुत अच्छा माहौल मिलता है, और उन दोस्तों के समूह में कुछ इस तरह के मौके ढूंढें जहां आपको कुछ परफॉर्म करना हो। कि चलो भाई आज बहुत बढ़िया मौका है, अपन सब चाय कॉफी साथ पी रहे हैं, मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ।
अब हम कोई पार्श्व गायक नहीं है, कोई हम बड़े गायक नहीं हैं, हमने कोई संगीत की तालीम नहीं ली है, तालियों को बजवाने के लिए हम नहीं गा रहे हैं, लेकिन उस मौके को हम चूकना नहीं चाहते। तो इस तरह का मौका पैदा करें, जहां मौका आए खड़े होकर इनिशिएटिव लें, अपनी बात को रखें, और अगर कहीं भी मौका ना आए तो मौका बनाएं और कम से कम अपने घर के आईने के सामने खड़े होकर और किसी कथित काल्पनिक सिचुएशन को निर्मित करके कोई भाषण जैसी प्रस्तुति देने की कोशिश करें। कोई विषय चुन के तैयार करके आईने के सामने भाषण देने की कोशिश करें। अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके और अपने भाषण को खुद रिकॉर्ड करें और फिर देखें कि इसमें और क्या निखार आ सकता है। इस तरह के उपाय से ये स्टेज फोबिया जा सकता है। और बाकी जिस तरह का हमारा काम है, आप हमारी संस्था पे आते हैं, ईटी पे, और लगातार इस तरह के अवसर पाते हैं, बहुत सहयोगात्मक अवसर पाते हैं, बार बार किसी बहाने से हम ग्रुप में अपनी बात को रखते हैं, डायस पे अपनी बात को रखते हैं, ज़्यादा लोगों के सामने अपनी बात को रखते हैं और उस भय को मिटा पाते हैं सहज रूप से। वो सहजता हम घर में भी पैदा कर सकते हैं। एक आईना भी हमारी मदद कर सकता है, हमारा एंड्रॉयड फ़ोन भी मदद कर सकता है। और ये दोनों चीज़ें ना हो तो भी ऊपर वाले ने जो हमें नेमत दी है विजुअलाइजेशन की, अपने खुद के जहन में एक जगत की निर्मित की, एक स्वप्न जगत की निर्मित की, वो अपने आप में पूरा इम्पैक्ट रखती है। एक साइकोथेरेपी है कि आप आंख बंद करके बैठें और महसूस करें कि मेरे सामने बहुत बड़ा ऑडियंस का वर्ग बैठा है और वैसे ही सारी औपचारिकताएं हैं और माइक लगा है और डायस है और अब मेरा नाम पुकारा गया है और अब मैं उनके सामने जाके किसी विषय पे अपना संबोधन दे रहा हूँ, अपना प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। और बंद आंखों भी अगर आप इस तसव्वुर को करते हैं, इस प्रक्रिया को जीते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, इसे एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट होता है। और ये तमाम उपाय आपके स्टेज फोबिया को दूर करने में सहायक हो सकते हैं।